हेल्थ इज़ वेल्थ। ये बात सच है कि सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन जीभ का क्या करें जिसे तरह तरह के स्वाद की ज़रूरत है। बहुत कुछ अच्छा खाने का मन करता है, दही बड़ा खाने का मन है और ऑयली नहीं खाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने साबुत मूंग जो कि बिना छिलके की थी उसे ओवरनाइट भिगो लिया। सोख करके पानी हटा के अच्छे से धो करके उसे ग्राइंडर में डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे पीसूंगी। इसमें मैंने बारी बारी से 4 चम्मच पानी यानी 2 चम्मच पहले और 2 चम्मच थोड़ा बाद में डाल करके मैंने इसको बहुत अच्छा स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया। खूब अच्छा पेस्ट बन जाने के बाद मैंने इसको इसमें ग्राइंडर में ही रहने दिया और उसी में रख के थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंट लिया। अब मैं इसे एक बड़े से परात में पूरा पेस्ट निकाल करके अच्छे से इसकी फेंटाई करूँगी। मेन इसमें फेंटाई करना है। आप जितना इसे अच्छे से फेंटेंगे उतना अच्छा इसका घोल तैयार होगा, उतना अच्छा ये फ्लॉपी बनेगा। थोड़ा सा हींग ज़रूरी है क्योंकि उड़द बहुत ज़्यादा वादी होती है। मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है, पाउडर नहीं सोडा डाला है। और इसे डाल करके थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने खल्लर में 2-4 दाने 2 बड़ी इलायची और 8-10 दाने काली मिर्च और 2-4 दाने मैंने सफ़ेद काली मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च होती है, उसका दाना डाल करके अच्छे से इसको क्रश कर लिया। बहुत अच्छे फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस क्रश कर लेना है। फिर उसका छिलका हटा करके ये सारे दाने उसमें पेस्ट में डाल देना है। तो ये थोड़ा दरदरे रहते हैं, तो ये खाते समय जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। एक ही साइड में, एक ही दिशा में इसे घुमाना है। ऐसा नहीं कि एक बार राइट साइड और एक बार लेफ़्ट। अब अगर आप राइट में घुमा रहे हैं तो आप इसे पूरा राइट में ही घुमाते रहें और कम से कम 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से फेंटना है। अच्छे से का मतलब बिल्कुल अच्छे से फ्लॉपी हो जाने तक इसे फेंटना है। हम इसे जितना फेंटेंगे इसमें उतना ही जो है इसका जो पेस्ट है वो फूला फूला तैयार होगा, उसमें हवा भर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ये पेस्ट जो है जब हम इसे बनाएंगे तो ये एकदम फूला फूला बनेगा। ये देखिए तुरंत पानी में ऊपर आ गया और ये ऊपर से ही मैंने उठा लिया। अब मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, ये मैं मसाला वड़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ना डालें, आप चाहें तो ये सारी सामग्री डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें ये मसाले ना डाल करके जो मैंने मसाला कूट के डाला है वो डालने के साथ आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दें, थोड़ी किशमिश डाल दें, तो वो एक अलग दही बड़ा बन के तैयार हो जाता है। और दही बड़े जो है बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी। और वो भी आप चाहेंगे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। ये जो बड़ा है ये बिल्कुल फ्राई नहीं किया जाएगा, इसमें अभी तक एक बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब ये सारा कूटने के बाद ये जो है इसमें मिर्च, अदरक और हरी धनिया कूटने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है। और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आप चाहें अगर तुरंत बनाना है तो ही नमक डालें, अदरवाइज़ नमक आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और या तो बनाएं तो तुरंत बना लें। इसको अगर आप रखेंगे तो ये पूरा फैल जाएगा, इसका फ्लॉपीनेस ख़त्म हो जाएगा, जितना भी फ्लॉपीनेस है सब निकल जाएगा। तो इसलिए आप इसको तुरंत बनाएं। अभी देखिए कितना फर्स्ट क्लास गोल 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 इसका गोला आ रहा है, यानी इसमें पूरी हवा भर चुकी है।
इसको अच्छे से फेंट करके और हम इसे अब बनाएंगे स्टीम करके दही वड़े। ये है हमारा स्टीमर का बर्तन, जिसमें मैंने ये पेपर बिछा लिया है, बटर पेपर। उसमें हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल इसलिए स्प्रे करेंगे जिससे कि जो वड़ा है वो उसमें चिपके ना। तो ये तेल जो है ये उड़द में नहीं चिपकेगा, घोल में नहीं चिपकेगा, ये बटर पेपर ही उसे सूख लेता है अच्छे से। बस उसमें हम ये वड़ा इस तरीके से गोल गोल डालते जाएंगे और बीच में छेद बनाते जाएंगे। इसी तरीके से सारे वड़े हम बना लेंगे। यकीन जानिए ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। जैसे जब हम वड़े फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद हम जब निकालते हैं तो पानी में डालते हैं, हींग या नमक के पानी में डालते हैं। तो जब डाल देते हैं उसके बाद जब डिप हो जाता है उसके बाद हम निचोड़ के निकालते हैं, तो जो शेप आती है, जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट इसमें आएगा बिना फ्राई किए हुए, बिना डिप किए हुए। बस इसको हमको स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे बटर पेपर से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप इसे ठंडी ठंडी दही में, जिसमें कि चीनी और नमक मिला होता है, आप उसमें ऊपर से इसे डाल करके और चीज़ें इसमें मिला करके, जो भी चीज़ आप डालना चाहें, आप अनारदाना डालना चाहें, आप उसमें मीठी चटनी डालना चाहें, आप उसमें हरी चटनी डालना चाहें, उसके ऊपर मसाले डालना चाहें, इसके ऊपर कोई भी भुजिया डालना चाहें, जो आपकी इच्छा है आप डाल करके, या ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, ये सारी चीज़ें डाल करके आप इस दही वड़े का आनंद ले सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ऑलरेडी इसमें इतनी चीज़ें पड़ चुकी हैं कि वो उसका जो टेस्ट है, उड़द में हींग का जो टेस्ट आता है, प्लस मैंने जो उसमें कुटी हुई बड़ी इलायची डाली है और काली मिर्च डाली है, और जो उसके बाद अदरक, मिर्च और धनिया, ये सारी चीज़ें मिला दी हैं, उसका जो उड़द के साथ कॉम्बिनेशन है वो इतना टेस्टी होता है कि बस पूछिए मत। मैंने ली है दही। दही में मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा मत डालिए, लेकिन कम भी मत डालिए, तो ये थोड़ा मीठी और नमकीन दही तैयार हो जाती है। मीठा ज़्यादा रहना चाहिए। नमक तो आप बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं। इसे खूब अच्छे से फेंट लीजिए या फिर छन्नी से छान लीजिए। इसे अच्छे से फेंटने के बाद इसे मैंने रख दिया था फ्रीज में। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके इसे फेंटा है। मैंने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है, इतना मिलाया है कि ये जब मैं डालूँ बड़ों पर तो ये फैल जाए, एक जगह ना रहे। वड़े स्टीम हो गए हैं। अभी थोड़ी सी कसर महसूस हो रही है, तो इसे हम कोशिश करेंगे थोड़ा और पकाने की। ये ऑलरेडी वैसे अच्छे से स्टीम होकर के फूल गए हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं चिपक रहा है, एकदम साफ़ सुथरी चक्कू बाहर निकल आई है। इसे हम निकाल देंगे और अब हम इसमें फिर से ऑयल स्प्रे करके और बड़े डाल देंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, पहले वाले दही वड़े ये निकल गए हैं, वड़े निकल गए हैं। ऐसे मैं अब प्लेटिंग करूँगी, इसकी अपने लिए प्लेट लगाऊंगी। ये ऐसे ही खाने में बहुत लाजवाब है और बहुत सॉफ्ट बने हैं। इसमें हमने डाली मीठी दही, जिसमें हमने ऑलरेडी थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के रखा हुआ है, और इसे मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो ये दही खूब ठंडी हो गई है, तो गर्मी में ना ये खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप सो के उठे हों, आपका कुछ खाने का मन हो रहा है, आपको ऑयली नहीं खाना है, तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी इस समय दूध का आइटम भी खाना बंद किया हुआ है, लेकिन दही मेरी वीकनेस है, तो मैं दही नहीं छोड़ पाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। फिर मैंने इसमें डाली है लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर,
थोड़ा सा मैंने डाली है इसमें मीठी चटनी। आप घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो ये बाज़ार में भी मिलती है। और थोड़ा सा काला नमक डाल करके इसको मैंने खूब बढ़िया स्वादिष्ट एक प्लेट तैयार कर ली अपनी, और इसे अब मैं खाऊंगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, एकदम रुई के माफिक। और टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप एक बार खाएंगे तो फिर आपका हाथ रुकेगा ही नहीं, खाते ही चले जाएंगे। दही बड़े तो वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं, जिसको नहीं खाना है वो भी खाएगा, जो ऑयली बिल्कुल नहीं खाता है वो भी खाएगा। अब ये देखिए मैंने इसमें एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी चीज़ में नहीं किया है, सिर्फ बटर पेपर पे किया है। और आप चाहें तो वो भी ना करें, बटर पेपर पे भी नहीं करेंगे तो भी वो आसानी से निकल जाएगा। मैंने सोचा कि शायद चिपक ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था। ये वास्तव में बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो वड़े हैं, जो सूखे वड़े हैं, वो कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितनी जाली आई है इसमें, और कटने के बाद देखिए कितनी अच्छी जाली आई हुई है। इसमें मैंने इस वड़ों का, चूँकि मैंने सारे तो मैं खा नहीं सकती थी, इतना हमारे घर में कोई खा नहीं सकता था, तो कुछ वड़े बच गए थे जिसकी मैंने बनाई है कढ़ी, और वो बहुत इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। मैं उसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंजॉय।